बोध गया में 47 दिन से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन जो है वो चल रहा है। तमाम देश के बौद्ध अनुयायी एक उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि पिछले 70-75 वर्षों से महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से जो मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है, शायद इस बार वो रंग लाएगा। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु विनयाचार्य हैं, जिनके नेतृत्व में और कई लोगों के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा है। आज वो दिल्ली आए थे, तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए कि 47 दिन में क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु विनयाचार्य हैं, जो महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिनके नेतृत्व में चल रहा है। और देश भर के लोगों को एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनका महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त होगा। क्या उपलब्धियां हैं और आगे आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। बंदे, स्वागत है आपका समय निकालने के लिए। बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि आंदोलन को आज 47वां दिन है, तो क्या है, किधर जा रहा है आंदोलन और अभी तक की क्या उपलब्धियां हैं। आंदोलन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य था महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना, बीटी एक्ट रद्द कराना। अभी जिस तरह से वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग की, और मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से महाबोधि महाविहार को लेकर आंदोलन को अवैध या फर्जी आंदोलन बताया और कहा कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। ये मामला सरकार का और कानून का, और कानून में हम पहले भी ये चीजें दे चुके हैं कि यहाँ पर शिव मंदिर था, और ये कहा कि महाबोधि महाविहार इनको नहीं मिलेगा। सवाल केवल महाबोधि महाविहार नहीं मिलेगा ये उद्देश्य तो था, पर इस आंदोलन से क्या कुछ मिल चुका अभी तक, ये अब जानने वाला विषय कि क्या कुछ मिल चुका है। सोया हुआ समाज जग चुका है। जो अभी की उपलब्धि है, जो अभी उपलब्धि है कि जो समाज 14 अक्टूबर 1956 से बाबा साहब अम्बेडकर जी दीक्षा लेने के बाद जो समाज महाबोधि महाविहार को जान नहीं पाया था, क्या मामला है, क्या बीटी एक्ट है, किस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा है, किस तरह से महाविहार में शिवलिंग या गणेश की मूर्ति रखकर वहां पर अनुष्ठान क्रिया कर्मकांड हो रहा है, जो ये जान नहीं पाया था, जो समाज बुद्ध धर्म को समझ नहीं पा रहा था, वो समाज आज की डेट में आंदोलन के 47 दिन के बाद देश का पूरा बहुजन समाज बुद्ध को अब अपना शास्त्र समझने लगा है। अब लड़ाई आ गई है कि देश में लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं थी, अब देश में समझ गया बहुजन समाज की लड़ाई हिंदू और बौद्धों की है। ये तो देश को वर्षों से भ्रमित किया गया कि देश हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में पिस रहा है। दरअसल इस मुद्दे से, महाबोधि महाविहार की लड़ाई से देश के बहुजनों को पता चल गया है कि लड़ाई हिंदुओं के और बौद्धों के बीच में है। तो हमें उपलब्धि पहले ये है कि जो समाज सो रहा था वर्षों से, वो जग गया और वो कहने लगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो। ये उपलब्धि पहले आ गई। 47 दिन की उपलब्धि यह है कि आम जनमानस, गांव देहात में हाशिए पर जो समाज है, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि महाबोधि विहार मुक्त करो। और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, देश के अंदर बौद्ध और हिंदुओं के बीच की है। ये बड़ी बात आपने कही। अभी आपने एक बात कही कि ब्राह्मणों ने लिख करके दे रखा है कि यहाँ कोई बौद्ध विहार नहीं था, यहाँ शिव मंदिर था। इसका थोड़ा सा बताइए डिटेल में। देखिए, डिटेल में यह है कि हमने जब एक चिट्ठी पढ़ी, जब बीटी एक्ट बनाया गया 1949 में, तो वहां पर उस समय के महंत ने एक चिट्ठी दी अपने पूर्वजों की कि हमारे पूर्वज 1506 ईस्वी के समय यहाँ पर प्राचीन शिव मठ था, शिव मंदिर था, उसमें रहते थे। जिसका पहले महंत का जिक्र हुआ वो 1506 ईस्वी के समय का हुआ। तो उस आधार पे 1949 में बिहार गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार, उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुमत था उनके पास। बौद्धों की 1949 में संख्या नहीं थी, तो उस दमदारी से बात नहीं रखी गई। तो एक पक्ष मान लिया गया, ठीक है भाई, हिंदू भी आप एक पक्ष सके, और संविधान में से पूर्व और संविधान के बाद भी ये व्यवस्था बनाई गई कि बौद्धों को हमेशा हिंदुओं का एक छोटा सा हिस्सा माना गया, क्योंकि संख्या नहीं थी। तो उस आधार पे उस महाविहार में हिंदुओं को एक हिस्सा दे दिया गया, 4 सदस्य बनाकर। सवाल अब ये है कि जिस तरह से बौद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन आज की डेट में करोड़ों में पहुंच गई है, करोड़ों में संख्या है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो सरकार को कागजों में नहीं दिखाई दे रहे,
पर वो देश में व्यवहारिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, सभ्यता के तौर पे, मतों के तौर पे और बुद्ध में विश्वास रखने के तौर पे करोड़ों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या। तो बीटी एक्ट जब बनाया गया तो वो ये रेफरेंस दिया कि 1506 ईस्वी में महंत की कुटी थी यहाँ, कुटी के आधार पे हिंदुओं को वहां पे हिस्सा दे दिया गया। सवाल ये है कि 1500 पूर्व से जब 2300 वर्ष पुराना, 2300 साल हो गए अब, जब महाबोधि महाविहार की नींव सम्राट अशोक ने रखी, अब ये बताइए मुझे 2300 साल का इतिहास एक तरफ है, 1506 ईस्वी का इतिहास एक तरफ है, किसको प्राचीन मानोगे आप? किसको सबसे पहला कहोगे कि ये पहला इतिहास है? अभी एक नई नई खबर आई, जैसे शिव की बात हुई है, नई नई खबर आई कि वो कहे जा रहे कि यहाँ महाबोधि महाविहार के बनने से पहले भी, सिद्धार्थ गौतम के संबोधि से पहले भी शिव मंदिर था यहाँ। तो आप मुझे बताए, सरकार लिख कर दे पहले तो ये, या हिंदू अपने गजटों में, अपने शास्त्रों में, अपने वेदों में लिख कर दे कि शिव मंदिर है कहाँ प्राचीन। क्या कैलाश में शिव मंदिर प्राचीन है, या काशी का शिव मंदिर प्राचीन है, या फिर बोध गया का शिव मंदिर प्राचीन है? शिव मंदिर, शिव का प्राचीन कौन सा है? क्या ये हिंदू शास्त्रों में लिखा कहीं? हिंदू शास्त्रों में मैं कह सकता हूँ दावे से, जितना मैंने पढ़ा है, हिंदू शास्त्रों में कहीं भी शिव मंदिर का जिक्र बोध गया से नहीं है। वो कैलाश से हो सकता है, केदारनाथ से हो सकता है, काशी से हो सकता है, पर बोध गया से तो नहीं है। पर महाबोधि महाविहार का इतिहास भारत नहीं, दुनिया की किसी भी किताब में पढ़ो आप, इत्सिंग हो, फायान हो, हैंसवांग की किताब में पढ़ो, विवरण में पढ़ो, उनकी यात्रा में पढ़ो। जब वो नालंदा में पढ़ते थे अपने रिसर्च के लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए बोध गया है, तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में लिखा कि महाबोधि महाविहार है। तो आप पढ़ने के आधार पे, इतिहास के आधार पे, पूरी दुनिया में प्रमुख स्थान महाबोधि महाविहार का बोध गया में है। पर क्या पूरी दुनिया का हिंदू मिलकर, या पूरे दुनिया के संगठन मिलकर, हिंदुओं के या सरकार मिलकर ये कोई प्रस्ताव दे सकती है कि शिव का प्राचीन मंदिर कहाँ है? एक चीज़ और निकल कर के आ रही है भंते जी कि जैसा बताया जाता तमाम बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा कि इसको ढक दिया गया था, बाद में फिर अनागरिक धम्मपाल आए, उनके द्वारा फिर इसकी खुदाई की गई। उसका समय कब का है, कब इसकी खुदाई की गई है, कब इसको मतलब निकाला गया, वो कौन से सन की बात है? देखिए 1891-92 में अनागरिक धम्मपाल ने यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये प्रस्ताव रखा, जो श्रीलंका से भारत में आए अपनी यात्रा पे। उन्होंने एक अमेरिका में एक चिट्ठी पढ़ी थी कि महाबोधि महाविहार की हालत किस तरह से जर्जर है और किस तरह से महाबोधि महाविहार की पवित्रता को, गरिमा को वहां पर तार तार कर दिया गया। वहां पे मिट्टियों के ढेर बना दिए गए, कचरा डाल दिया गया है, झाड़ियां वहां पर खड़ी है। वो महाबोधि महाविहार, जिस महाबोधि महाविहार का जो नींव है सम्राट अशोक ने रखी, जो अखंड भारत के जो निर्माता थे, निर्माण करता थे, वो महाबोधि महाविहार जहाँ पे सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, जिस संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया, उनके ज्ञान स्थली को आज मिट्टियों से, झाड़ियों से, कचरे से ढक दिया गया है। ये बड़ी उसको पीड़ा हुई। उस पीड़ा को जब अनागरिक धम्मपाल ने पढ़ा तो वो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की, तो ये इसका जो कार्यक्रम होगा 1896 में इसकी पूरी खुदाई उदाई, सफाई उपाई सारा इसका जो है चालू हो चुका था। और देखते देखते निकल के आ गया कि एक लंबी सी इमारत जो है और 4.5 फीट की तथागत की मूर्ति जो है वहां पे दिखाई दी, और ये साबित हो गया कि महाबोधि महाविहार यही है। नहीं, तो जब आप कह रहे हैं कि 1890 के आसपास, 92 के आसपास ये खुद करके पता चला कि ये बौद्ध विहार वही है जिसका किताबों में जिक्र किया गया, जिसको ब्राह्मणों द्वारा, मनुवादियों द्वारा दबा दिया गया था। तो फिर ये ब्राह्मण किस आधार पर कह रहे हैं कि 1500 के आसपास से उनकी यहाँ पर कुटी थी? वो कुटी कहाँ थी जब यहाँ पर कुछ था ही ना? तो ब्राह्मणों ने कुटी इसलिए एविडेंस दे रहे क्योंकि वहां पर महंत परंपरा, उन्होंने कह रहे कि हमारी महंत परंपरा 1500 ईस्वी चलती आ रही है, 1500 ईस्वी से चलती आ रही है। ये जो लिखित दस्तावेज उन्होंने वहां पे दिया, उस दस्तावेज पे जब पुरातत्व विभाग ने खोज की तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुझे कुछ मिला ही नहीं ऐसा, यहाँ ना तो कुटी थी कोई, ना शिवलिंग था। अभी के जो शिवलिंग है वो विगत वर्षों में रखे गई, अभी 50-60 सालों में के बीच में ही वो शिवलिंग वहां पे लगाया गया है। वहां पे जो अभी कुटी देखेगी महाबोधि महाविहार के सामने, जो 2 लाल रंग की कुटियां बनी हुई है, वो अभी की बनी हुई है। जब बीटी एक्ट बना उसके बाद वो कुटियां बनाई गई है। बीटी एक्ट से पहले भी कुटी नहीं थी, बीटी से एक्ट से पहले भी शिवलिंग नहीं था। तो वहां पे शिव मंदिर का या शिव का या कोई धाम होना या वहां महंत का होना, कोई इतिहास उनके पास नहीं है। मतलब सारे विदेशी रिसर्चर जो है उनको ब्राह्मण झूठा बता रहे हैं, पुरातत्व विभाग को ब्राह्मण झूठा बता रहे हैं, और जो खुदाई में जो अवशेष निकले उनको झूठा बता रहे हैं। जो उनका पाखंड है उसको कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि नहीं हम ही सही हैं, और जो देश के बौद्ध हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। देखिए सवाल यहाँ साक्ष्य एक तरफ, आप राम मंदिर को देख लीजिए, कोर्ट हमारे देश की सबसे उच्चतम फैसला कौन देगा? सरकार तो नहीं देती, विधायक नहीं देता, सांसद नहीं देता, कोर्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अयोध्या के मामले में कि साक्ष्य एक तरफ रखो भाई, सबूत एक तरफ रखो,
पुरातत्व आस्था के नाम पर हो। हाँ, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट एक तरफ रखो और ये देखो हिंदू की आस्था का मामला। हिंदू मीन्स माने ब्राह्मणों की आस्था का मामला सीधा। भाई ब्राह्मण नाराज नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मण नाराज हो गया तो शास्त्रों के अनुसार हमें तो पाप लगेगा। हम पाप के भागी बनना नहीं चाहते। जैसे आज हुआ वैसे 1949 में भी हुआ है। 1949 में भी वही सरकार थी, वही कोर्ट होगी, वही लोग होंगे, वो कह रहे होंगे, अरे ये साक्ष्य एक तरफ रखो, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट एक तरफ रखो, ये सबूत अलग रखो, ये हैंड स्वांग ने क्या कहा ये भी एक तरफ रखो। ये ब्राह्मणों को, महंत को नाराज नहीं कर सकते। पंडित जी नाराज नहीं होने चाहिए। पंडित जी नाराज ना हो जाए। सवाल पंडित जी नाराज का है, यहाँ साक्ष्यों का नहीं है, सबूत को मांगी नहीं रहे। ये तो हमने भी देख लिया ना राम मंदिर के फैसले पे। तो सवाल जैसा अब हुआ ऐसा वो तब भी हुआ था, पर अब ये कब तक हिंदू या ब्राह्मणों की भावना ही रहेगी? क्या बौद्धों की भावना नहीं है? क्या बौद्धों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? और बौद्ध तो वो है जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया है। बुद्ध के संग में जाने कितने ब्राह्मण है, और बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर बुद्ध के धम का बुद्धंग धम्मंग शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष करते हुए आगे बढ़े बुद्ध के साथ। उन्होंने अपने जीवन को निर्वाण प्राप्ति पे लेके चले गए। तो ब्राह्मणों को भी बुद्ध ने दिशा दी है, मार्ग दिया है। क्या ब्राह्मणों के बाद इस देश में, इस समाज में कोई ऊंचा नहीं है? क्या किसी की आस्था को नहीं माना जाएगा? किसी की भावना को नहीं माना जाएगा? ये तो हो गई बनते जी इतिहास की बात। वर्तमान में आप जो है वो 47 दिन से धरना दे रहे हैं। के धरने के बाद में आपने एक तो ये बताई कि उपलब्धि है कि जिन लोगों को ये पता नहीं था कि महाबोधि महाविहार क्या है और बौद्धों के उससे क्या संबंध है, तो लोगों को ये पता चल गया। भंते करुणा सिंह राहुल ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना लोगों में चेतना आएगी। दूसरा ये है कि क्या आप लग रहा है कि सरकार, क्योंकि सदन में चंद्रशेखर रावण और कई सांसद इस मसले को उठा चुके हैं, बिहार विधानसभा में भी मामला उठाया गया है, क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर 47 दिन के आंदोलन के बाद में कभी उनके कान पर कोई जू रेंग रही है? 47 दिन आंदोलन चलने के बाद सरकार की ओर से अगर हम देखें तो अभी कोई बड़ी पहल उन्होंने नहीं की, जबकि ये बात देश के पार्लियामेंट में उठाई गई। करीब करीब मुझे लगता है कि 3 पार्लियामेंट सदस्यों ने ये बातें उठाई पार्लियामेंट में। ये बात बिहार विधानसभा में सतीश दास विधायक ने उठाई, उनके साथ साथ और विधायकों ने उठाई, और धीरे धीरे जो पूर्व के नेता है, पूर्व के मंत्री है, पूर्व के विधायक सांसद है, उन्होंने भी ये बातें उठाई और कही अपने बयानों में। पर बिहार गवर्नमेंट ने नहीं कही। तो बिहार गवर्नमेंट क्या उस बुद्ध विहार को कब्जाना चाहती है? क्या बिहार गवर्नमेंट 1949 से जिस तरह से असंवैधानिक तौर पे ये एक्ट बनाकर जैसे कब्जा किया गया, क्या आज की वर्तमान की सरकार भी असंवैधानिक तौर पर इस बुद्ध विहार पे कब्जा करके बौद्धों को यहाँ से खदेड़ना चाहती है? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री या देश का कोई मुख्यमंत्री जब भारत से बाहर जाते और वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यानी वो बोध गया तो छोड़िए, वो पूरे भारत को बुद्ध की धरती बताते हैं, और भारत की पूरी जो धरती बुद्ध के नाम से जाने जा रही दुनिया में, उसी धरती पे बुद्ध के ज्ञान स्थली पे कब्जा कर रखा है। इस सवाल का जवाब भी तो उन वही देंगे। तो हम जनता से पूछने चाह रहे हैं और आपकी मीडिया से ये सवाल करे सरकार से कि जो सरकार भारत को ही बुद्ध की धरती बताते हैं और बुद्ध की ज्ञान स्थली पे कब्जा सरकार का आगा, तो सरकार कब्जा हटाए। और उस कब्जे को हटाने के पीछे जो आज 47 दिन हो गए आंदोलन चलते हुए, इस आंदोलन में केवल एक ही बात कही जा रही कि बीटी एक्ट रद्द करो, क्योंकि बीटी एक्ट जो है वो बौद्धों की भावनाओं के साथ, बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है 76 सालों से। ये बीटी एक्ट इसलिए गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, क्योंकि दुनिया की किसी भी धार्मिक संस्थाओं में अगर हिंदू की संस्था तो गैर हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान है तो गैर मुसलमान नहीं हो सकता, सिख है तो गैर सिख नहीं हो सकता, तो फिर बौद्धों की संस्था में फिर गैर बुद्धिस्ट क्यों है? 4 हिंदू क्यों रखे गए? सरकार का वहां पर वो मजिस्ट्रेट क्यों रखा गया? बौद्धों के पास उतनी काबिलियत है, बौद्धों के पास उतना बल है कि वो अपने महाबोधि महाविहार का संरक्षण प्रबंधन कर सकते हैं। तो महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। ये कानूनी पूरी अधिकार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सरकार पीछे क्यों है? सरकार क्यों मुंह नहीं खोल रही है? और सरकार मुंह नहीं खोल रही थी उसकी अभी भी खबर आई है कि सरकार जो है बिहार के और देश के ब्राह्मणों से डरी हुई है। देश के ब्राह्मणों से डरी हुई है। एक बात बार बार निकल करके आती है कि जो बीटी एक्ट है, जिसका बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसको केंद्र सरकार रद्द करेगी या बिहार सरकार रद्द करेगी? देखा गया कि जब केंद्र सरकार से बात होती है तो वो राज्य सरकार के पाले में डाल देते हैं, जब राज्य सरकार से बात होती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले में डालती है। तो क्योंकि आप लोग इस आंदोलन को चला रहे हो तो बेहतर तरीके से बता पाओगे कि जो एक्ट है उसको रद्द कौन सी सरकार करे? देखिए, जब ये मामला 1920 में गांधी के पास भी गया, 1920 में गांधी के पास, गांधी राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जी,
बीच में गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वीकार करा कि दोनों का मामला है, दोनों पार्टी खड़ी है। इस मामले को हम लोग, देश की लड़ाई लड़ी जा रही है, देश की लड़ाई में जब हम लोग जीतते हैं, देश आजाद, उसके बाद बैठ के इस पर हल करेंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। 47 के बाद फिर से एक प्रतिनिधि हमारा अब कांग्रेस गवर्नमेंट से मिलता है, गांधी जी के जो वो उस समय थे उनसे मिलता है। तो उस दौर में इन्होंने बात की, ये पेंडिंग में डाल दिया, उस समय भी डाल दिएगा पेंडिंग में, और ये बात चली गई जब जाके राजेंद्र प्रसाद को प्रधानमंत्री बनाएगा, वो राष्ट्रपति बनाएगा राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री बने। तो जैसे जैसे एक चिट्ठी पढ़ी गई, बिहार गवर्नमेंट के पास चिट्ठी आई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो आती है राज्यपाल के ऑफिस में, और उनको कहा जाता है कि इस समस्या का समाधान करे, अटेंडम करे, अभी के अभी करे इसका हल। उन्होंने चिट्ठी में जवाब दिया कि अभी विधानसभा भी नहीं चल रही है, अभी असेंबली भी नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि इसका इंतजार ना किया जाए, अब जो भी हो सकता रास्ता इसका हल हो सकता वो भी किया जाए। उस समय उन्होंने हल किया कि राज्यपाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल के अधिकारों का प्रयोग हुआ इसमें मुख्यमंत्री की सहमति से, तो दोनों लोगों की सहमति से 19 ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में केवल 2 लोगों की शक्ति का प्रयोग हुआ है, मुख्यमंत्री की शक्ति का और राज्यपाल की शक्ति का। इसमें प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें संविधान की शक्ति का प्रयोग भी नहीं हुआ है। तो ये सवाल जब बनाने में 2 लोगों का रोल था, 2 पदाधिकारियों का रोल था, 2 मुख्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री के, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो शक्ति का प्रयोग किया गया, वो शक्ति का प्रयोग आज भी किया जा सकता है केवल इसको हटाने के लिए। मतलब तो अगर चाहे राज्य सरकार चाहे बिहार सरकार चाहे तो मुख्यमंत्री अब विधानसभा में एक बिल ला करके इसको पलट सकते हैं और ये विधानसभा के अधीन ही आता है। हाँ, उसी का दिन आता है। ये बात भले ही केंद्र के पार्लियामेंट डाले, कोर्ट के पार्लियामेंट डाले, वो तो केवल भरमाने की बात है कि पूरा अधिकार राज्यपाल को और बिहार सरकार को है, पूरा अधिकार है। हम कैसे 99% भी नहीं है, पूरा 100 के 100% अधिकार है कि बिहार गवर्नमेंट इसे एक ही दिन में खत्म कर सकती है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि बिहार गवर्नमेंट के हाथ में बिहार गवर्नमेंट खत्म कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया कि 47 दिन से आंदोलन चल रहा है तो उसकी उपलब्धि अभी तक ये है कि आम जनमानस तक पहुंच गया। और हमने हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी बात कर ली कि किस प्रकार से इसको ब्राह्मणों ने छीना है। अब एक लास्ट सवाल रह जाता है कि अगर सपोज करिए कि इतने 47 दिन के बावजूद भी सरकार अभी तक आपकी नहीं सुन रही है, तो ऐसे कब तक खुले आसमान के नीचे बैठे रहोगे? अभी गर्मी आने वाली है, फिर बरसात आने वाली है, संसाधन बौद्ध भिक्षुओं के पास में ज़्यादा होते नहीं है, समाज जो चंदा देता है, जो दान देता है, उसी पर आप लोग चलते हैं। तो राजनेताओं का भी कोई ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है अभी तक। सिर्फ मुझे लग रहा है कि अठावले पहुँचे हैं, वो 50,000 की घोषणा करके आए कि मैं 50,000 दूंगा। मायावती का कोई अभी तक नहीं, और बड़े जो नेता उनका अभी तक कोई आपके लिए समर्थन नहीं है। तो बिना नेताओं के समर्थन के, बिना बड़े चंदा के आंदोलन सरकार आपकी सुन नहीं, तो कब तक ऐसे बैठे रहोगे? देखिए, ये तो हमने निश्चय कर लिया कि इसकी कोई तारीख हमारे बैठने की नहीं है। हम इसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का आंदोलन तो नहीं बना रहे। अब ये आंदोलन मुक्ति का आंदोलन है। हमने कहा मुक्ति का आंदोलन, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, आंदोलन की हम स्ट्रेटजी जो है समय समय पर गति देने के लिए उसे परिवर्तन करते रहेंगे। जिस तरह से अभी हमने पहले प्रयास में ज्ञापन चलाए, देश भर में ज्ञापन दिए गए शांतिपूर्ण तरीके से, और लगातार हमारा धरना प्रदर्शन 47 दिन से बैठे हुए चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। अब हमने तैयारी करी कि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के दिन से या उनके अगले दिन 15 अप्रैल से पूरे देश में बोध गया चलो की यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश से बोध गया चलो बुद्ध पूर्णिमा के पर्व को, जो संसार भर बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाता है, वह पर्व की तारीख बोध गया से ही घोषित हुई थी। ये तारीख जो घोषणा हुई बोध गया से हुई, सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई पूर्णिमा के दिवस पर, दिन पर। पूर्णिमा के बाद ही संसार भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आज जिस पर्व को मनाते हम लोग, वो पर्व आ रहा 12 मई को, 12 मई को आ रहा। तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि जिस स्थल पर ये घोषणा हुई बुद्ध पूर्णिमा मनाने की, वो स्थल मुक्त कराना है। वो मुक्ति का दिवस भी बुद्ध पूर्णिमा बनेगी। जैसे दुखों से मुक्ति का संबोधि प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करा, उसी दिवस को पूरा बौद्ध समाज, पूरा बहुजन समाज, देश दुनिया में बैठे जितने बौद्ध समाज के लोग हैं, वो इस बार बोध गया की धरती पे पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार को मुक्त करा करके बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बोध गया में मनाई जाएगी। बिल्कुल। और ये हमने घोषणा हो गई है कि करीब करीब लाखों की संख्या में
लाखों की संख्या जा रही है। अब के जो प्रशासन बैठा हुआ कह रहा था वहां पे भी गया में कि आपकी संख्या नजर नहीं आ रही है, आपकी संख्या नजर नहीं आ रही है। तो मैंने कहा संख्या नजर आपको आई है, आपने देखी है, और आप स्टेट के कर्मचारी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके पूछो कि जब संख्या की बात है, संख्या देखी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल को हमारी कि कितनी संख्या सड़कों पे थी, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिन के दिन अपने अपने अध्यादेश लाकर कानून को बदल दिया गया। तो बात अगर है तो संख्या आप 12 मई को देखिए, लाखों लोग हो गए। हम संख्या का दुरुपयोग या संख्या को बुलाकर अपनी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर जो है उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि देश दुनिया के बौद्ध उपासक यहाँ पर आते हैं। हम लोग ज्यादा आ जाएंगे तो बेचारे कहाँ रहेंगे, वो कैसे दर्शन करने जाएंगे? तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो संख्या की बात है तो हमने टारगेट बना लिया कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत के और भारत के बाहर आने रहने वाले बौद्ध उपासक लाखों की संख्या में बोध गया पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में बोध गया पहुंच रहे हैं और सरकार को झुकाने का जो है वो काम किया जाएगा। पहले ज्ञापन सौंपे गए, फिर धरना दिया गया, सरकार सदन में और विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। सरकार नहीं सुन रही है तो अब ताकत संख्या बल के आधार पर दिखाई जाएगी। 12 मई 12 लाख श्रद्धालु पहुंचने चाहिए बोध गया। यानी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, बनते जी ने दसियों बार कहा कि लाखों की संख्या में देश भर से अगर 12 मई को 12 लाख श्रद्धालु या बुद्ध के प्रति आस्था रखने वाले लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए वहाँ पहुँचते तो सरकार पर दबाव बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब महाबोधि महाविहार आज़ाद किया जाएगा। एक लास्ट सवाल बनते से चलते चलते ले लेते। बनते जी, अगर बुद्ध पूर्णिमा के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या? लास्ट सवाल। भिक्षु ने अपना सब कुछ त्याग दिया बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और बौद्ध भिक्षु की अस्मिता की अब बात है, बौद्ध भिक्षु के सम्मान स्वाभिमान की बात है। बौद्ध भिक्षु जिस महाबोधि महाविहार से प्रेरित होकर उस पवित्र स्थल पर जब सिद्धार्थ गौतम आए और वो बुद्ध बने, उससे प्रेरणा लेकर बौद्ध भिक्षु ने चीवर पायना, और बौद्ध भिक्षु के साथ भारत में जो पावन धरती बुद्ध के ज्ञान की है, जन्म की है, उनके महापरिनिर्वाण की है, उस बौद्ध उपासकों के साथ अगर ये अन्याय हुआ तो फिर भारत के लोकतंत्र में, भारत के परिवेश में बौद्ध भिक्षुओं को फिर लगता है कि सांस लेना बड़ा दुश्वार हो गया। फिर हमारा यही घोषणा है कि अगर सरकार नहीं मानती है, फिर भी सरकार ने 12 मई को हमारी बात नहीं सुनी, सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया, तो ये घोषणा होगी बौद्ध भिक्षु अपना ये पूरा जीवन अब इस अस्मिता को बचाने के लिए त्याग देगा। अस्मिता को बचाने के लिए त्याग देंगे। मतलब लड़ाई जो है वो आर और पार की है। बौद्ध भिक्षु पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैंने परत दर परत एक एक सवाल, गंभीर सवाल बनते जी से लिए। बनते बिनाचार्य हैं, आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। उनके तमाम वो साथी, जावा साथी जो आंदोलन में लगे हुए हैं, आकाश लामा जी हैं, बनते कड़वा सिंह राहुल हैं, बनते आप बड़े भिक्षु हैं प्रज्ञाशील जी हैं तमाम, और उनके साथी जो हमारे साथ बैठे हैं। मैं सभी ने मुझे समय दिया, ख़ासतौर से आज की इस बातचीत के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और बातचीत के अंत में मैं यही कहूँगा कि इतिहास जो है वो हमारा जो पूर्व का इतिहास है उससे हमें सीख मिलती है, और सीख से हमारा दिमाग, मन, मस्तिष्क जो है वो ये बताने के लिए सजग रहता है कि हम कौन थे। अगर आपको ये बताना है कि हम कौन थे, हम बौद्ध थे, तो बौद्धों की विरासत को बचाने की ये लड़ाई है। निकलिए घरों से, पदयात्रा के माध्यम से, बाइक के माध्यम से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के माध्यम से, ट्रेन और हवाई जहाज़ के माध्यम से, जैसे भी आप सक्षम हो। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा पहुँचिए। मैं भी पहुँच रहा हूँ अपने साथियों के साथ, और महाबोधि महाविहार की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाइए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।